पहले मनुष्य के बनाने के पहले से ही परमेश्वर ने हमारे बारे में सोचा। वो हमारे बारे में पहले से विचारों से भरा हुआ था। वो बहुत पहले इसके बारे में सोचता है क्योंकि वो परमेश्वर इसके लिए योग्य है। वो हमारे बारे में इतनी परवाह के साथ सोचता है। वो हमारे भविष्य के बारे में जानता है। बहुत से लोग अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपके भविष्य के बारे में सोचा। आपके इस संसार में आने के बहुत पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा भविष्य रखा हुआ है। So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, oh, here I am to bow, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're altogether worthy, altogether wonderful to me. फिलिपियो अध्याय 2 वचन 6 से आगे। फिलिपियो 2:6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी यीशु के बारे में कहता है, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये क्या कहता है? ये कहता है वो परमेश्वर के तुल्य था और वो बिल्कुल परमेश्वर के जैसे था, परमेश्वर के रूप में था, लेकिन उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर दिया, मतलब अपने आप को पूरा खाली किया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में बनाया गया। वो मनुष्य बना, मनुष्य मानव शरीर में, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को उसने दीन किया। देखिए, ये कह रहा है कि वो कौन था और कैसे परमेश्वर के तुल्य था, और फिर वो कहता है यहां पर इसमें सबसे बड़ी बात वो कहता है, और कैसे उसने जो वो था उससे खाली कर दिया और वो बन गया। अवतार लेने में वो इस तरह से बन गया। यही वो दृष्टिकोण है जो हमेशा बताया जाता है। आप देखेंगे ये दृष्टिकोण बाइबल में सबसे ज्यादा बताया गया। ये तो पूरी बाइबल का सबसे बड़ा केंद्र है। ये नहीं कि वो अनंत काल का व्यक्ति है, केवल ये नहीं कि वो परमेश्वर है, और ये नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन ये बात है कि वो मनुष्य के रूप में आया, वो क्रूस पर मरा, वो क्रूस पर गया, हमारे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे जिलाया। इसी बात पर जोर दिया गया। और फिर बाद में अंत में ये कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा उठाया और उसे सबसे श्रेष्ठ नाम दिया। तो ये कहता है, ये कह रहा है कि वो सारी महिमा जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की है, ये महिमा जो उसे दी गई थी उसके छुटकारे के प्रेम के कारण, वो तो सबसे परे ऐसी महिमा है। वो सारी महिमा जो उसके पहले उसे दी गई थी, ये महिमा उसे दी गई थी क्योंकि उसने अपने आप को क्रूस की मृत्यु के लिए दीन कर दिया था, और इसलिए उसे सबसे बड़ा नाम दिया गया कि हर घुटना टिके और हर एक जीभ अंगीकार करे। वो महिमा तो बाकी सारी महिमा से बहुत ही ज्यादा महान है। ये तो सारी महिमा से सबसे महान है। ये नहीं कहता कि सृष्टि उसके लिए सबसे बड़ी महिमा है, उसने ये बनाई, या संभालने का काम ये सबसे बड़ी महिमा नहीं जो उसके सम्मान में हो। ये छुड़ाने वाला प्रेम है जो ये उसका सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ी महिमा है। आमेन। तो
खैर, मैं ऐसे बहुत से वचन पढ़ सकता हूं, यहीं पर रुक जाते हैं। हम इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 से 3 तक पढ़ सकते हैं। आप इसे लिख ले, आप इसे पढ़ सकते हैं। और फिर यहूदा का वचन 24 भी जानते हैं। यानी यही तो यीशु के बारे में बात है। सबसे बड़ा पहलू जो यीशु के बारे में बताया जाता है, ये तो वो पहलू है जो क्रूस पर उसकी मृत्यु है और उसके परिणाम में क्या हुआ है। क्योंकि ये उसका उद्धार का काम है, ये उसका छुटकारे का काम है। इस पर क्यों जोर दिया गया है? क्योंकि यही तो है जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। बाइबल परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए है, इसलिए इस पर इतना जोर दिया गया है और इसलिए हमें इसे समझना होगा। ठीक है, अब तीसरी बात, अलौकिक अनुग्रह। इसके लिए संसार में कोई भी जगह नहीं होती जब तक कि पाप प्रवेश नहीं करता। अलौकिक अनुग्रह के लिए इस संसार में कोई भी जगह नहीं होती जब तक कि पाप न आ जाए। देखिए, अगर ये संसार वैसे ही रहता जैसे बनाया जाता और मनुष्य पाप नहीं करता, तो अनुग्रह के लिए जगह नहीं होती। मनुष्य के पाप के बाद में ही तो अनुग्रह आया, तभी अनुग्रह की जरूरत पड़ी, तब तक अनुग्रह की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए अनुग्रह ये तो अयोग्य मनुष्य के लिए परमेश्वर की कृपा थी। पतन के पहले उसकी जरूरत नहीं थी। केवल मनुष्य के पतन के बाद ये अनुग्रह, जिसके हम लायक नहीं थे, परमेश्वर की यह असीम कृपा जो है, उसकी जरूरत पड़ी। तो देखिए क्या हुआ था। पाप होने तक परमेश्वर के अनुग्रह को इस तरह से प्रकट करने की बात नहीं थी। परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती थी, परमेश्वर के प्रेम को किसी तरह से प्रकट किया जाता था। सृष्टि में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बहुत कुछ बनाया। 4 नदियां बहती थी, जमीन में सोना था और बहुत से पेड़ के फल वो खा सकता था, और वहां पर बहुत था, बहुत आयत थी, कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, कोई घटी नहीं थी, किसी चीज की घटी नहीं थी, सब वहां था। ये प्रभु के दिल को, प्रेम के दिल को दिखाता है, कैसे मनुष्य के लिए वो प्रयोजन करना चाहता है। लेकिन मनुष्य के पाप के बाद ही हम परमेश्वर के दिल को देख सकते हैं कि कैसे पतन पाए मनुष्य के लिए प्रयोजन करना चाहता है। मनुष्य अब अयोग्य था, कैसे परमेश्वर से वापस लाना चाहता था, आशीष देना चाहता था, सारी आशीष देना चाहता। इसलिए इफिसियों 1:3 कहता है कि मसीह यीशु में हम हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित हो चुके हैं। आमेन। यानी पाप के आने के पहले यह पहलू खुल नहीं सकता था, और ये जो पहलू है, मनुष्य अयोग्य होने पर भी उस पर अनुग्रह और कृपा दिखाई गई, ये कभी नहीं खुल सकती थी। अब कल्पना कीजिए, अगर ये संसार वैसे ही रहता, उसमें अद्भुत दशा में मनुष्य ने अगर पाप नहीं किया होता, तो फिर क्या होता? तो संसार ऐसी जगह होती जहां कोई भी करुणा के सच्चे दिल को नहीं जान सकता था। वो कभी करुणा को नहीं जान पाते। इस संसार को कौन इतना रंग बिरंगा बनाता, इतना अद्भुत रखता? इन सारी परेशानी और दर्द में से, जिसमें से हम होकर जाते, वहां पर करुणा के लिए एक सच्चा दिल है। ठीक है, हम जानते हैं परमेश्वर करुणा से भरा है। बाइबल कहती है वो करुणा से भरा है। यीशु इस पृथ्वी पर चल रहा था, और जब वो इस पृथ्वी पर चल रहा था, उसने लोगों की जरूरतों को देखा। लोग बिना चरवाहे की भेड़ थे, और बाइबल कहती है उसने लोगों पर तरस खाया, खोए हुए लोगों के लिए। ऐसे लोग जो खोए हुए थे और बिना चरवाहे की भेड़ के जैसे जा रहे थे, और वो करुणा से भर गया। अगर लोग खोए हुए नहीं होते तो ये नहीं देख सकते। कोई तरीका नहीं था कि परमेश्वर के सच्चे करुणा और प्रेम को देख सके मनुष्य के इस भटके होने के बिना, मनुष्य के पाप के बिना। यानी जानने का तरीका नहीं था। केवल पाप आने के बाद में ये सब देखा गया। और केवल इतना ही नहीं, तो कोई नहीं जानता कि क्षमा करना और क्षमा पाना क्या होता है, क्षमा किया जाना कैसे महसूस होता है। हम क्षमा करना नहीं जानते और क्षमा महसूस भी नहीं कर पाते। यदि सब कुछ सिद्ध रहता तो हम इसे कभी नहीं जानते, इस पर जोर नहीं आता। लेकिन अब जानते हैं, इतनी भयानक गलती करने के बाद, और हम कैसे परमेश्वर के शत्रु हो गए थे, और अभी हम समझते हैं कि परमेश्वर की क्षमा को कैसे प्राप्त करें। हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। जब हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, जब हमें दूसरों को क्षमा करना है, तो हमारे मन में यही तो बात आती है, हमें क्षमा करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। हमें दूसरों से वैसे व्यवहार करना है जैसे परमेश्वर ने हमसे किया। उसने हमें क्षमा किया तो मुझे भी क्षमा करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए, क्योंकि
ये इसी तरह से है। अब हम जानते और महसूस करते हैं क्षमा करने के महसूसीकरण को। हम जानते हैं क्षमा करना क्या है और क्षमा प्राप्त करना क्या है, ये जानते हैं, समझते हैं। एक और बात जो हम कभी नहीं जानते, छुड़ाए हुए लोगों के विजय के गीत को। यदि सब सिद्धता से बने रहता तो हम कभी इन गीतों को नहीं जानते जिन्हें अभी हम गा रहे हैं। सरल गीत को ले लीजिए, मैं खुश हूं कि छुड़ाया यीशु ने। आदम को अपनी सिद्ध दशा में छुड़ाए जाने की जरूरत नहीं थी, वो पहले ऊपर था। मैं नहीं सोचता उसने ये गीत गाया होगा, मैं खुश हूं कि मुझे यीशु ने उठाया है। हाँ, उसने कभी ये गीत नहीं गाया होगा कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। विजय चिल्लाते हुए, नहीं, वो नहीं जानता था, क्योंकि ये तो छुड़ाए हुए लोगों के गीत हैं। मसीह गीत तो बहुत ही विशेष हैं और इसलिए आपको इसे जानना जरूरी है। आपको इसलिए नहीं गाना है क्योंकि इसकी ट्यून अच्छी है और ये अच्छा सुनाई देता है और इसका रिदम अच्छा है। ये ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन मसीह गीत में शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी कारण वो इतने विशेष होते हैं। ये छुड़ाए हुए लोगों के गीत है। प्रकाशित वाक्य की किताब इस तरह से कहती है कि स्वर्ग में लोग गा रहे थे। स्वर्ग में उन्होंने जो गीत गाए उसे छुटकारा पाए लोगों के गीत कहते हैं। स्वर्ग कभी छुड़ाए हुए लोगों के गीत को नहीं समझ सकता था। हम नहीं समझ सकते थे छुड़ाए हुए लोगों के गीत क्या है। हमने कभी ऐसे गीत नहीं लिखे होते, ना ही इसे कभी गाते। हम ये नहीं जानते कि छुटकारा पाना क्या है और हम नहीं जानते थे कि पाप क्या है और ना ही पापी होना। तो हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति के बारे में भी नहीं जान पाते, क्योंकि पाप करने के बाद ही जान पाते कि उद्धार पाया व्यक्ति होना क्या है, पाप से बचाया जाना क्या होता है। यदि अदन की वाटिका में ये जो पाप की बात वहां पर नहीं होती, हम कभी परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जान पाते और इसलिए कभी छुड़ाए हुए लोगों के गीतों को हम कभी नहीं गाते। मसीह गीत तो केवल व्यक्तिगत ऐसे गीत नहीं हैं जिसमें कुछ थियोलॉजिकल वाक्य बने हुए हैं कि परमेश्वर महान है, प्रभु सृष्टिकर्ता है और वो ये है। नहीं, ये बहुत ही व्यक्तिगत गीत है। ये कई बार अपनी कहानी बताते हैं हमारे उद्धार की। हम गीत गाते हैं, मैं छुड़ाया गया हूं मेमने के लहू के द्वारा, और जैसे कि मेरा एक ही प्रिय मित्र। हाँ, ये गीत कैसा है? मेरा एक ही मित्र, वो मेरा प्रिय है और वो मेरे दिल में रहने के लिए आया। देखिए, इस तरह के गीत कभी नहीं गाते, क्योंकि ये तो ऐसे गीत हैं छुड़ाए हुए लोगों के। केवल तब जब आप ऐसी दशा में थे जहां परमेश्वर आकर आप में नहीं रह सकता था और अब वो दशा हटा दी गई है, वो पाप हटा दिया गया है, उससे निपट लिया गया है, उससे दूर किया गया, समस्या से निपट लिया गया। तभी तो मार्ग खुल गया कि परमेश्वर आकर वास करे और तभी ये अर्थपूर्ण है। यानी छुड़ाए गए लोगों के विजय के गीत वो कभी नहीं सुने जाते, लेकिन अभी अनंत काल के लिए सुने जा सकते हैं। हम स्वर्ग में जाकर उसे सुनेंगे, वो तो हमेशा गाए जाएंगे। ये गीत कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये तो छुड़ाए हुए लोगों के गीत हैं। आमेन। यही मसीह गीत हैं। कुछ ऐसे भी गीत हैं, आइयो ये और वो, आप उसे मत गाइए, ये मसीह गीत नहीं है। हाँ, देखिए, मसीह गीत तो छुटकारा पाए लोगों के गीत हैं। हम गाते हैं, हमारे साथ क्या हुआ, हम तो पापी थे, वो कैसे मुझे ढूंढते हुए आया। जानते हैं, मैंने उसे अपना जीवन दे दिया और उसने मेरा जीवन बदल दिया। ये कितना सुंदर गीत है, सुंदर है, क्योंकि ये मेरी कहानी है। यही तो मेरा गीत है। परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा ही किया है। यही तो सबसे अद्भुत बात है जो मेरे साथ में हुई है, और यही तो छुड़ाए गए लोगों का गीत है। आमेन। ठीक है, तो अभी आप समझ गए हैं कि अगर पाप इस संसार में नहीं आता तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाते थे। यानी परमेश्वर छुड़ाने वाला है हर तरह से, यहां तक कि जो बुरा होता है। पाप तो बुरी बात है। कई बार मैं सोचता कि काश ये आता ही नहीं तो अच्छा होता, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सी गंदगी को लेकर आया। हाँ, आज लोग मरते हैं क्योंकि पाप आया था। बाइबल कहती है आदम के द्वारा एक मनुष्य के अपराध के कारण पाप जगत में आया और उसके द्वारा मृत्यु आई। अगर पाप नहीं आता तो आज कोई भी मरता नहीं था, जानते हैं। तो मैं कई बार सोचता कि काश पाप नहीं आता, लेकिन और वो आ गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि ये जो बुरा पाप आया था, इसे परमेश्वर ने बदलकर अच्छा किया, क्योंकि इसके द्वारा उसने अपने अनुग्रह को प्रकट किया, इसका उपयोग किया कि अपने अनुग्रह को प्रकट करे। अंत में, संदेश के अंत में मैं कहता हूं कि अंत में
परमेश्वर का पहला और सबसे ऊंचा विचार मनुष्य के लिए है। यह अदन की वाटिका में वो मासूम मनुष्य नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? कुछ लोग शायद चौंक गए हैं क्योंकि आप सोचते हैं वो सबसे ऊंचा विचार है। ये तो पहला और सबसे ऊंचा विचार है। ये परमेश्वर का असली मकसद है। ये ऐसा नहीं है, मैं दिखाऊंगा। चलिए फिर से कहता हूं, इस वाक्य को मैं फिर से कहकर समझाता हूं। परमेश्वर का सबसे पहला और सबसे ऊंचा विचार मनुष्य के लिए, वो तो अदन की वाटिका का वो मासूम मनुष्य नहीं, मतलब आदम के पाप करने के पहले। ये परमेश्वर का मनुष्य के लिए पहला और सबसे ऊंचा विचार नहीं था। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विचार क्या है जो मनुष्य के लिए है? ये छुड़ाया गया मनुष्य है। मसीह में ये परमेश्वर का सबसे पहला और सबसे बड़ा विचार है। लेकिन बहुत से लोग सहमत नहीं होते। वो कहते हैं, खैर भाई, ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे ऊंचे विचार के साथ बनाया और उसे अदन की वाटिका में रखा। ये तो अद्भुत आराम का जीवन था, बहुत सी आशीष, शांति और सब कुछ था। ये उसका सबसे पहला विचार था। लेकिन मनुष्य ने पाप किया और केवल तभी परमेश्वर ने अपना उद्धार शुरू किया। और वो तो ऐसे देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को वहां पर रखा, आशा की कि हमेशा के लिए वहीं रहेगा। और फिर मनुष्य के पाप के कारण वो पूरी तरह चौंक गया और एक दिन वो वाटिका में आया। आदम वहां पर नहीं था और परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां पर है? उसे नहीं पता था आदम कहां है। अगर वो परमेश्वर होता तो उसे पता होना था कहां पर है। परमेश्वर जानता था वो कहां, किस पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, परमेश्वर के वहां जाने के पहले, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो फिर उसने कहा, आदम तू कहां पर है? तू कहां पर है? क्योंकि वो चाहता था कि आदम देखे कि अभी वो कहां पर है। आदम तू कहां पर है? तुझे क्या हो गया? तूने कौन सी गड़बड़ी कर दी है? तुझे क्या हो गया है? परमेश्वर ऐसे आश्चर्यचकित नहीं होता है। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। तो किसी भी बात के कारण वो कभी चौंक नहीं सकता है। तो मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का असली मकसद ये नहीं था कि मनुष्य केवल वैसे ही रहे जैसे आदम वहां पर वाटिका में था और उसने कभी पाप नहीं किया था। परमेश्वर का असली मकसद, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने उसे बनाया इसलिए एक दिन वो छुड़ाया जाएगा और परमेश्वर के अनुग्रह को जानेगा और परमेश्वर के प्रेम को जानेगा। परमेश्वर ने उसे ऐसे बनाया। हाँ, उसने उसे बनाकर ये नहीं जाना कि इसने पाप किया और प्लान बी लाया, ठीक है मैं इसे उद्धार दूंगा, चलो अभी यहां पर इसके उद्धार के प्लान में चलते हैं। नहीं, चलिए अंत में मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पहले, उसने पहले ही निर्णय लिया कि जब वो पाप करता है तो उसके लिए उद्धारकर्ता को निश्चित करेगा। और इसलिए यीशु मसीह को वो मेमना कहा गया जो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही वध किया गया। पत्रस ये कहता है और प्रकाशित वाक्य की किताब में हम ये पढ़ते हैं। समय की कमी के कारण हम इसे नहीं पढ़ेंगे। और मनुष्य को बनाने के पहले परमेश्वर ने सब कुछ किया। यहां पर मैं शादी लगाता हूं और मैं देखता हूं कि हमेशा जो नए दंपति आते हैं, जब उनकी शादी होती वो भीतर आते हैं, निराश होते हैं। आप बता सकते हैं, जानते हैं वो थोड़े निराश होते हैं, सोचते हैं शादी करें या न करें, क्योंकि जानते हैं उन्होंने बहुत सी मुश्किलें देखी हैं। हर जगह पर अपने पड़ोस में उन्होंने देखा, कहते हैं सब लोग बिल्ली और कुत्ते जैसे लड़ते हैं। क्या मैं इसमें प्रवेश करूं? क्या ये सब कुछ ठीक होगा? क्या ये लड़की ठीक होगी? हम एक साथ रह पाएंगे? सब कुछ ठीक रहेगा? क्या ये सब कुछ ठीक होगा? मुझे पता नहीं। इस तरह के विचार उनके मन में आते हैं। यहाँ पर बैठकर वो ये सब सोचते हैं, निराश होते हैं। मैं ये जानता हूँ, जब मैं खड़ा होता हूँ सबसे पहले एक गीत गाकर मैं उन्हें थोड़ी तसल्ली देता हूँ। और मैं मरकुस अध्याय 10 वचन 6 से 9 तक पढ़ता हूँ। और पहला वचन 6 कहता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने उसे बनाया। आदि में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने नर और नारी करके उन्हें बनाया। तो मैं उनसे कहता हूं, परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाने के पहले उसने सोच लिया था कि उसका जीवन किस तरह से होगा। उसने सोचा वो कैसा जीवन जिएगा। उसने निर्णय लिया परिवार का जीवन जिए, पति पत्नी और बच्चे हों, इस तरह परिवार होना चाहिए। इसलिए और जब उसने मनुष्य को बनाया तो इस मकसद के साथ बनाया कि उसका परिवार हो पति और पत्नी के रूप में। मैं कहता हूं इसलिए यहां पर एक लड़का और एक लड़की शादी के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को विवाह के लिए बनाया है। इसलिए उसने स्त्री और पुरुष के रूप में बनाया। आप विवाह के लिए बने हैं, विवाह की चिंता ना करें। आप एक लड़के हैं और आप एक लड़की हैं, शादी के लिए आप यहां पर बैठे हैं। और इसलिए टॉमी और जिमी यहां पर नहीं बैठे हैं और जेन और जेसी यहां पर नहीं बैठी हैं, ठीक है। यहां पर टॉमी और नैन्सी शादी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो स्त्री और पुरुष हैं, इसलिए शादी के लिए यहां पर बैठे हैं।
और ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। चिंता मत कीजिए, ये ज़रूर काम करेगा, क्योंकि ये आपके लिए प्रभु की इच्छा है। जब समय आएगा आपकी शादी होनी चाहिए और कुछ भी इस तरह गलत नहीं होगा। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है। फिर मैं बताता हूं कि परमेश्वर कैसे आपको योग्य बनाएगा भीतर से, कि आगे जाकर आप दो लोग एक व्यक्ति हो जाएंगे। इतने करीब होंगे अपने माता पिता, भाई बहन, आपके घर के सभी लोगों से ज़्यादा करीब। ये नए पुरुष और नई स्त्री के साथ एक होंगे। बाइबल कहती ये दोनों अलौकिक एक साथ में आते हैं, और जब मैं ये कहता हूं तो वो बिल्कुल तैयार होते हैं। हाँ, चलिए वादे पढ़ते हैं, मैं तैयार हूं। वो तुरंत घर जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पहले उसने जान लिया कि वो कैसे पाप करेगा, क्योंकि उसने मनुष्य को आजादी से बनाया। ऐसा नहीं कि मनुष्य को वहां पर बांध कर रखे और अदन की वाटिका पर बहुत बड़ा फाटक लगाए और वहां पर ऐसे धारदार ग्रिल लगाए कि वो बाहर न आ सके। उसे ताला बंद करके लगा दे ताकि शैतान भीतर न आए और आदम बाहर न जाए। क्या आप बच्चे को कमरे में ऐसे बंद करते हैं? आप उसकी जानवर जैसे परवरिश करते हैं क्या? आप लोगों को ऐसे बंद नहीं करते हैं, उन्हें आजादी देते हैं। लेकिन जब आजादी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती तो करते ही हैं। तो वो गलतियां करते हैं, और जब वो गलती करते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। जीवन ऐसा ही है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा, वो जानता था कि कुछ न कुछ गलत होगा, क्योंकि उसने पूरी आजादी दी थी। आदम और हव्वा केवल अपनी इच्छा से ही परमेश्वर की वहां पर सेवा कर सकते थे, अपने दिल से, विवश होकर नहीं, लेकिन अपनी इच्छा से। ठीक है, यानी परमेश्वर ने मनुष्य को रखा अदन की वाटिका में। उसे रखने के पहले मनुष्य को बनाने के पहले उसने उद्धारकर्ता की योजना बना ली थी। परमेश्वर कितना तैयार है, उसने हमारे बारे में पहले ही सोच लिया, हमारे लिए योजना बनाई और मनुष्य को रखा अदन की वाटिका में उद्धारक नियुक्त करने के बाद में। यीशु तो उद्धारक बन गया परमेश्वर के मन में, परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में। पहले ही, बहुत पहले आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रखा जाए और हवा बनाई जाए। आमेन। चलिए कुछ वचन पढ़ते हैं। प्रेरित अध्याय 2 वचन 23 से। उस यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। पतरस पेंतिकोस्त के दिन प्रचार कर रहा है। वो बताता है कि क्यों यीशु मारा गया। उसने नहीं कहा कि तुमने उसे पकड़ा और उसे क्रूस पर चढ़ाया। नहीं, क्योंकि वो इस तरह से उसे पकड़कर क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते थे। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था कि कोई भी उसे क्रूस पर चढ़ा दे। वो परमेश्वर का पुत्र था। अगर वो चाहे तो आपको ऐसे ही दूर कर सकता था। तो उन्होंने उसे कैसे पकड़कर क्रूस पर चढ़ाया? कैसे उनके लिए संभव हुआ कि वो उसे क्रूस पर चढ़ाए? जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने उसे दे दिया। परमेश्वर ने उसे तुम्हें दिया कि तुम उसे मारो, क्योंकि ये तो परमेश्वर की योजना थी। ये तो परमेश्वर ने घोषणा की थी जगत की उत्पत्ति के पहले से कि ये सब कुछ हो, कि वो उद्धारक हो और वो परमेश्वर का मेमना हो। परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार ये बता रहा है कि जगत के उत्पत्ति के पहले से क्या हुआ था। परमेश्वर ने अपने पहले के ज्ञान से, पहले अपने ज्ञान के अनुसार निश्चित किया कि ये उद्धारक होगा, ये उद्धारक के रूप में जाएगा, कलवरी के क्रूस पर मरेगा और उद्धार देगा। और केवल इसी के कारण वो उसे पकड़कर मार सके कलवरी के क्रूस पर, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दे दिया था अपनी ही ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पहले उसने अपनी बुद्धिमत्ता की सलाह में, ज्ञान में यह निर्णय ले लिया कि उसे वो उद्धारक बनाएगा और उसे क्रूस पर रख दे और मनुष्य जाति के पाप के लिए उसे मारे, कि उद्धार जो है वो दिया जा सके। यानी जब पहला मनुष्य अस्तित्व में आया, और केवल यही नहीं कि उसके लिए पेड़ और फल और सोने और चांदी उसके लिए उपलब्ध थे, केवल उसकी भौतिक जरूरतें ही वहां उसके लिए उपलब्ध नहीं थी, उसके लिए एक उद्धारक भी वहां उपलब्ध था। परमेश्वर ने उसके लिए उद्धारक बनाना नहीं भूला। उसके पास में रेडीमेड उद्धार करता था। वो राह देख रहा था कि उसके पाप करने पर उसे बचाए। आमीन। क्या आप यहां पर हैं? तो दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचिए। यह मेरे लिए अद्भुत है कि परमेश्वर हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से देख रहा है। हमारे बारे में सोचता था हमारे जन्म के पहले से ही, हमारी मां के गर्भ में हमें आकार लेने के पहले ही, यहां तक कि हमारी मां के जन्म के पहले ही, पहले मनुष्य के बनाने के पहले से ही परमेश्वर ने हमारे बारे में सोचा। वो हमारे बारे में पहले से विचारों से भरा हुआ था। वो बहुत पहले इसके बारे में सोचता है, क्योंकि वो परमेश्वर इसके लिए योग्य है। वो हमारे बारे में इतनी परवाह के साथ सोचता है।
वो हमारे भविष्य के बारे में जानता है। बहुत से लोग अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपके भविष्य के बारे में सोचा आपके इस संसार में आने के बहुत पहले ही। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा भविष्य रखा हुआ है। Fears aside, I'm leaving my doubts behind, giving my hopes and dreams to you, Jesus. Reaching my hand to yours, believing so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trusting what you say. Today's the day. Today's the day. Clapping your hands. Everybody, we're gonna sing this little portion. You repeat after us. Here we go. I will stand up on your truth. Everybody. I will stand up on your truth. All my days I'll live for you. All my days I live for you. I will stand up on your truth. I will stand up on your truth. All my days I'll live for you. All my days I live. Today is the